नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग पिछली क्लास में ज्योग्राफी का जो है 3 या 4 पार्ट जो हमारा हो चुका है, इसमें जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख चुके थे और कुछ बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं, जो कि विभिन्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो हमारा है वो सबसे पहले है विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनका विस्तार। ठीक है, तो जो है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा हो जाता है वो है सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल। और जो इसका विस्तार है वो अफ्रीका के जो है विभिन्न कंट्री में है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे चाड हो गया, माली हो गया, नाइजर हो गया, सूडान, मिस्र, ठीक है, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मॉरिटानिया। तो आपसे अगर वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़्यादातर चांस यही है कि पूछेगा सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो डायरेक्ट उसमें देता है अफ्रीका। ठीक है, बस। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो हमारा अफ्रीका है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल, स्टुअर्ट रेगिस्तान क्षेत्र आदि शामिल है। मतलब ये सब मरुस्थल कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इसके बाद में हमारा है अरेबियन। तो देखिए, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यमन, इन सब जगहों पे विस्तार है किसका? अरेबियन रेगिस्तान का। इसके बाद में फिर हमारा अगला है गोबी का मरुस्थल। ये कहाँ पर है? मंगोलिया और चीन। कहाँ पर है? मंगोलिया और चीन में है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर है। फिर हमारा अगला आ जाता है कालाहारी मरुस्थल। ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये कहाँ पर है? बोत्सवाना में। कहाँ पर? बोत्सवाना। और बोत्सवाना कहाँ पड़ता है? तो ये अफ्रीका में है। बेसिकली ये दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र है। और जो हमारा सहारा है ये हमारा नॉर्दर्न रीजन में पड़ता है, मतलब उत्तरी क्षेत्र में पड़ जाता है। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है कालाहारी मरुस्थल। तो ये हमारा बोत्सवाना में हो जाता है। इसके बाद में टकला मकान। कौन सा? टकला मकान। ये हमारा है सिक्यांग, चीन में। इसके बाद अगला है सोनोरन। ठीक है, ये हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में। इसके बाद में हमारा है नामीब। ये कहाँ है? नामीबिया में। कहाँ है? नामीबिया में। अगला हमारा है काराकुम। काराकुम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान। कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में। फिर हमारा आ जाता है थार मरुस्थल। ये है उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में। तो थार का विस्तार कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में। अगला हमारा है आटाकामा मरुस्थल। ये जो है विश्व का सबसे सुस्तम मरुस्थल है। और ये कहाँ है? उत्तरी चिली में। कहाँ है? उत्तरी चिली में। और अगर महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका। कहाँ? दक्षिण अमेरिका। इसके बाद में हमारा है काजिलकुम। ये कहाँ है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। कहाँ है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। अगला हमारा है दस्त ए लुट। दस्त ए लुट ये कहाँ है? पूर्वी ईरान में। कहाँ है? पूर्वी ईरान में। फिर हमारा उसके बाद में आ जाता है मोजावे। ये कहाँ है? तो ये हमारा है दक्षिण कैलिफोर्निया में। कहाँ है? दक्षिण कैलिफोर्निया में। और अगर महाद्वीप की बात कर दें तो महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अगला हमारा है द सितो डे सेचुरा। ये हमारा कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी पेरू में। कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी पेरू में। और पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। इसके बाद में हमारा है पैटागोनिया। ये कहाँ है? अर्जेंटीना। कहाँ है? अर्जेंटीना में। और ये भी कौन सा? तो ये दक्षिण अमेरिका का देश हो जाएगा। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। और पंपास घास के मैदान भी कहाँ पाए जाते हैं? यहीं अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगर पूछ ले बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो बेल्ट कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा
दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद में अगर डाउन्स पूछ ले तो डाउन्स कहाँ है, डाउन्स हमारा है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग, तो देखिए रेशमी वस्त्र। अब रेशमी वस्त्र के लिए कौन सा देश फेमस है, तो देखिए हमको सिर्फ जो है इसमें पहला और दूसरा याद रखना है, तो चीन है, उसके बाद में भारत है। फिर सूती वस्त्र उद्योग में चीन, उसके बाद में भारत। ऊनी वस्त्र उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका है और ब्रिटेन है। लौह इस्पात में जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। इसके बाद में वायुयान निर्माण उद्योग में फ्रांस है, इसके बाद ब्रिटेन है और फिर रूस है। मोटर वाहन उद्योग में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। पोत निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन और जापान है। पोटास उर्वरक उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी है। फिर हमारा है फास्फेट उर्वरक उद्योग में, इसमें ऑस्ट्रेलिया है और इसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद में है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उद्योग, इसमें कौन सा है, जापान है और जापान के बाद में भारत है और उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब देख लेते हैं विश्व के प्रसिद्ध स्थल और देश। देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क यूएसए में। फिर हमारा है, ठीक है, डिज्नीलैंड, ये कहाँ है, कैलिफोर्निया में है, ये भी उत्तरी अमेरिका में ही है। इसके बाद में वाइट सैंड्स, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद में हमारा अगला है बिलिंग्स गेट, ये है लंदन इंग्लैंड में। अगला हमारा है कांस, ये कहाँ है, फ्रांस में। अगला हमारा है एलिसी पैलेस, ये कहाँ है, फ्रांस में। ठीक है। रेड स्क्वायर कहाँ पर है, रूस में। अगला हमारा ओरबिले, ये कहाँ है, भारत में, कछुए के लिए प्रसिद्ध है। फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ है, ये है गुजरात में। फिर इसके बाद में आ जाता है विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। ये विश्व के प्रमुख पठार में सबसे पहला जो हमारा आता है वो है कोलंबिया का पठार, और ये कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन सा, कोलंबिया का पठार। फिर हमारा अगला है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहाँ है, दक्षिण भारत में। कहाँ है, दक्षिण भारत में। फिर हमारा है मेडागास्कर। मेडागास्कर का पठार कहाँ है, मेडागास्कर द्वीप में। कहाँ है, मेडागास्कर द्वीप पर। इसके बाद में है ईरान का पठार, तो ईरान एशिया माइनर का पठार। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला है तिब्बत का पठार। क्या है, तिब्बत का पठार, ये हिमालय के उत्तर एवं क्यूनुल पर्वत के दक्षिण में है। ठीक है। फिर हमारा अगला है मैस्को का पठार। कौन सा, मैस्को का पठार, और ये कहाँ है, मैस्को। ठीक है। मैस्को की राजधानी क्या है, मैस्को सिटी है, और मैस्को जो है वो चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में है ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील में जो दक्षिण अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग है, ये जो है ब्राज़ील का पठार यहीं पर स्थित है। अगला हमारा है ग्रीनलैंड का पठार, ये अंध महासागर का उत्तरी भाग है। किसका, अंध महासागर का उत्तरी भाग है। अगला हमारा है कोलोरेडो पठार। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये कहाँ, एरिजोना तथा उटाह या यूटाह राज्य या यूटाह प्रांत भी लिख के आता है यूएसए में। अगला हमारा है ऑस्ट्रेलिया का पठार, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। अगला हमारा मेसेटा का पठार, ये कहाँ है, स्पेन का आइबेरियन महाद्वीप, स्पेन का आइबेरियन महाद्वीप। अगला हमारा है मंगोलिया का पठार, ये मंगोलिया का पठार कहाँ है, मंगोलिया गणराज्य में। कहाँ है, मंगोलिया गणराज्य में। अगला हमारा है अलास्का का पठार, ये कहाँ है, तो देखिए अलास्का का जो पठार है वो है अलास्का कनाडा यानी यूकान पठार। ठीक है। अगला हमारा है ग्रेट बेसिन पठार, ये ग्रेट बेसिन पठार कहाँ है, कोलंबिया नदी एवं कोलोराडो नदी के मध्य में है। ठीक है। अगला हमारा है बोलोविया का पठार, ये बोलोविया के जो है एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में। बोलोविया की राजधानी लापाज है, और यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक है। और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, लापाज है। अगला हमारा है चियापास का पठार, ये कहाँ है, तो ये दक्षिण मैस्को में है। कहाँ है, दक्षिण मैस्को में। इसके बाद में इंडो चीन का पठार, इंडो चीन का पठार कहाँ है, दक्षिण एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप। अगला हमारा है अबिसीनिया का पठार,
ये कहाँ है? इथोपिया तथा सोमालिया, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? आदिस अबाबा। और सोमालिया की कहाँ है? मोगादिशु। ठीक है। अगला हमारा है अरब का पठार। अरब का पठार जो है ये दक्षिण पश्चिम एशिया में है। अगला हमारा है अनातोलिया का पठार। ये क्या है? कहाँ है? तुर्की। इसके बाद में हमारा आ जाता है वायुमंडल। ठीक है। अब देखिए वायुमंडल में गैसों की स्थिति क्या क्या है, किसका कितना परसेंटेज है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि वायुमंडल की संरचना किन किन गैसों से हुई है और उनका परसेंटेज कितना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना है? 78.08। आपसे ज़्यादातर 78% ही देता है। इसके बाद में ऑक्सीजन, इसका है 20.95%, लेकिन आपको ज़्यादातर देता है 21%। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला है आर्गन। आर्गन कितना है? 0.93%। फिर हमारा है CO2। CO2 कितना है? 0.03%। 0.036%। इसके बाद में है नियॉन। नियॉन कितना है? 0.002%। इसके बाद में है क्रिप्टॉन। ये कितना है? 0.001%। उसके बाद में हीलियम है, हाइड्रोजन है और जीनॉन है। ये अक्रिय गैस है। जीनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, रेडॉन हो गया, नियॉन हो गया, ये सब अक्रिय गैस है और ये सब विद्युत में भरे जाते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है। तो पूछ ले कि ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। इसके बाद में फिर है ओजोन गैस। समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं वायुमंडल की संरचना। ठीक है। देखिए क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ओजोन मंडल है और सबसे लास्ट में हमारा है वायुमंडल। ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया क्षोभ मंडल। ठीक है। ये हमारा हो गया समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। अब इसमें देखिए देख लेते हैं जो हमारा क्षोभ मंडल है ये 15 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, ऊंचाई बढ़ने पर, ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है, तापमान क्या होता है? घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उसके बाद में फिर हमारा हो जाता है समताप मंडल। ठीक है। कौन सा? समताप मंडल। पहले क्षोभ मंडल के बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए जो हमारा क्षोभ मंडल है ये ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान क्या होता है? घट जाता है। ठीक है। यानी कि हाइट इंक्रीज, टेम्परेचर डाउन, किसमें? क्षोभ मंडल में। और वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, वर्षा, बादल, इन सब की घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। इसके बाद में हमारा है समताप मंडल, 15 से 50 किलोमीटर, ध्रुवों पर इसकी मोटाई सर्वाधिक है। ठीक है। प्रारंभ में तापमान समान, फिर 20 किलोमीटर से ऊपर जाने पर बढ़ जाता है। ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर के मध्य में ही पाई जाती है। ठीक है। अगला हमारा है मध्य मंडल। ऊंचाई के साथ में मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है। ऊपरी सीमा, ठीक है, मेसोपाज कहलाती है। क्या कहलाती है? मेसोपाज कहलाती है। अगला हमारा आयन मंडल। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होता है। ऊंचाई के साथ क्या होता है? जो ऊंचाई बढ़ती है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। आयन मंडल में क्या होता है? तो आयन मंडल में संचार उपग्रह उपस्थित होते हैं। ठीक है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस की घटनाएं कहाँ होती हैं? आयन मंडल में होती है। इसके बाद हमारा जो है 640 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल होता है। क्या होता है? वायुमंडल। अब देख लेते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इवन जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी मैचिंग कराने के लिए दे देता है। और इसके साथ स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी वगैरह का हो या यूपीपी, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। बस पैटर्न थोड़ा इधर उधर कर देता है, बाकी पूछता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा है नारदन। ये सब स्थानीय पौने हैं और तो उसके बारे में तो ये देखिए जो, और ये सब ठंडी हवा है, ये भी याद रखिएगा। नार्दन कहाँ बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। अगला हमारा है नार्टी, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला हमारा है बिलीबाव,
ये कहाँ बहता है? अलास्का में। अगर कभी पूछ ले बिली-बिली जो चक्रवात है वो कहाँ है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला हमारा है पैम्पेरो। पैम्पेरो कहाँ है? अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में। पंपास भी है और पैम्पेरो ठंडी हवा भी है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है पापागयो। ये कहाँ है? मैक्सिको में। पापागयो, पापागयो मतलब पापागयो तो समझ लो तुम गए हो ठंडे हो गए हो, हैं? तो इसका मतलब ये हो गया पापागयो। तो ऐसे याद रखें, पापा गए मतलब अब भाई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है, तो इसका मतलब हो गया कि अब तुम ठंडे पड़ जाओगे, ठीक है? तो पापा गयो। तो ऐसे हो गया मैस्को। अगला हमारा है पुर्गा। पुर्गा क्या होता है? टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है? पुर्गा जो है ये टुंड्रा प्रदेश में। अगला हमारा है बाइज। ये कहाँ चलती है? तो पूर्वी फ्रांस और स्विट्जरलैंड में, ठीक? स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। अगला हमारा है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो हो स्पेन और फ्रांस की सीमा पे चलता है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? माड्रिड है, ठीक है? फिर हमारा है बुरान, ठीक है? ये कहाँ चलती है? रूस। रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को, ठीक है? जो ब्रह्मोस है वो ब्रह्मोस और मास्कोवा नदी के नाम पर ही ब्रह्मोस पड़ा है, ठीक है? इसके बाद में हमारा अगला हो जाता है बोरा। ये कहाँ है? एड्रियाटिक तट पर। कहाँ है? एड्रियाटिक तट पर। अगला हमारा है केप या डॉक्टर या टेबल ब्लॉक। ये दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में चलता है। अगला हमारा हो गया हबूब। ये कहाँ चलता है? सूडान। कहाँ? सूडान में, ठीक है? सूडान दो है, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है? सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम है, ठीक है? इसके बाद में हमारा अगला है सिस्तान। ये कहाँ है? तो ये पूर्वी ईरान में चलता है। अगला हमारा है ट्रोमोन्टेन। ये कहाँ है? मध्य यूरोप में। कहाँ है? मध्य यूरोप में। अगला हमारा है लेवेंटर। ये कहाँ चलता है? स्पेन में। कहाँ चलता है? स्पेन में। इसके अलावा एक हमने और स्पेन और फ्रांस की सीमा पे देखा था, उसका क्या नाम था? मिस्ट्रल। क्या नाम था? मिस्ट्रल मतलब मिस्टर, है ना? ऐसे याद रखेंगे। मिस्टर गए स्पेन, है ना? मिस्ट्रल। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख गर्म जो हवाएं हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहला हमारा इसमें सिराको, ठीक है? सिराको जो है ये सहारा मरुस्थल और इटली में, ठीक है? इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है हरमट्टन। इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं और ये गिनी के तट पर, ठीक है? कहाँ पर? गिनी के तट पर। अगला हमारा है चिनूक। भारत में अभी हेलीकॉप्टर भी चिनूक आया है, ठीक है? ये कहाँ चलता है? राकी पर्वत के सहारे ही बहता है, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला है फान। ये कहाँ चलता है? आल्पस पर्वत, ठीक है? फिर हमारा है ब्रिक फिल्डर। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला है सिमूम। सिमूम कहाँ चलता है? अरब रेगिस्तान में, ठीक है? फिर हमारा है ब्लैक रोवर, ठीक है? ब्लैक रोलर या रोवर भी दिया रहता है उत्तरी अमेरिका के मैदान में। अगला हमारा है गिबली। अब गिबली है लीबिया, समझ जाइएगा ऐसे, ठीक है? इसकी राजधानी त्रिपोली है। अगला हमारा है खामसिन, ठीक है? कहाँ है? मिस्र। कहाँ है? मिस्र। राजधानी कहाँ है? काहिरा, ठीक है? फिर हमारा है लेस्ट। ये कहाँ है? मैड्रिया, कनारी द्वीप, ठीक है? मतलब अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, सॉरी पूर्वी तट है, उसके सहारे, ठीक है? इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं चिली, ठीक है? चिली का जो है ट्यूनीशिया, ये हवा है, ठीक है? कॉमन जो हवा का नाम है वो है चिली और कहाँ बहती है? ट्यूनीशिया यानी अफ्रीका क्षेत्र में, ठीक है? और फिर इसके बाद में है कोइम्बैंग। ये कहाँ चलती है? जावा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, ठीक है? अगला हमारा है सामल। ये कहाँ चलती है? इराक, ठीक है? इसके बाद में है नार्वेस्टर। ये कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन, ठीक है? और यहाँ पर कौन सी घास है? तो कैंटबरी। अगला हमारा है सांता अन्ना। ये कहाँ चलती है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। कहाँ चलती है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है सामून। सामून कहाँ पर चलता है? तो सामून जो है ईरान में। कहाँ पर? ईरान में, ठीक है? लू कहाँ चलता है? अपने भारत में, ठीक है? उत्तरी भारत में। अगला हमारा है आयला। आयला कहाँ चलता है? फ्रांस में, ठीक है? आयला फ्रांस में। अगला है गर्मसिल। गर्मसिल कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी ईरान में। कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी ईरान में। फिर इसके बाद में है सोलैनी। सोलैनी कहाँ है? तो सोलैनी है दक्षिणी पूर्वी स्पेन में। अगला है पोनेटी। ये कहाँ है? उत्तरी पूर्वी भूमध्य सागर में, ठीक है? फिर हमारा है बर्ग। बर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। बाग्यो, ये कहाँ है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है? ये कहाँ पर है? मनीला में है। इसके अलावा क्या है? तो इसके अलावा जो है अगर चावल अनुसंधान केंद्र भारत में बात की जाए तो कहाँ पर है? कटक में। कहाँ है? कटक में। इसके अलावा एक बहुत प्रमुख जो है यहाँ बैंक का मुख्यालय है, ठीक है?
एडीबी जिसको बोलते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, वो भी कहाँ है, वो भी फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक है। इसके बाद हमारा है सुखोवे, ये कहाँ है, रूस और कजाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम के बारे में, ठीक है। जेट प्रवाह का संचरण दोनों गोलार्धों में, जैसे ये जो हमारा गोलार्ध है, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये हमारा नॉर्थ रीजन हो गया और ये हमारा साउथ रीजन हो गया, ठीक है, ग्लोब में। तो जो बीच अक्षांश से ध्रुवों के बीच, ठीक है, दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में चलता है, ठीक है। शीतकाल में जेट प्रवाह, जब शीतकाल होता है तो जो है ये बस आपसे इतना क्वेश्चन बनेगा, शीतकाल में जेट प्रवाह क्या होता है, तो प्रबल होता है, ठीक है। और इनका वेग जो है ग्रीष्मकाल की तुलना में 2 गुना अधिक हो जाता है। मतलब जब ये ठंडियों में इनका वेग कम होता है, लेकिन गर्मियों में जो होता है जेट प्रवाह अधिक प्रबल होता है और गर्मियों की अपेक्षाकृत 2 गुना ज़्यादा होता है, कब, ठंडियों में इनकी स्पीड, ठीक है। जेट प्रवाह के कारण तूफान, वर्षा, वायुमंडल विक्षोभ, ठीक है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं, किसके कारण, जेट स्ट्रीम के कारण। अगला हमारा है वाताग्र, ये वाताग्र क्या होता है, जब ढलान वाली सीमा के सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती हैं। मतलब ये मान लीजिए कोई ढलान है, इसी के सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली, ठीक है, वायु राशियाँ जो हैं जब मिल जाएंगी तो क्या होगा, वाताग्र हो जाएगा। मतलब एक जैसे गर्म मिल जाए, एक ठंडी मिल जाए, इस प्रकार से। फिर हमारा हो जाता है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। और आर्द्रता को किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से, ध्यान रखिएगा हाइग्रो है, ये देखिए हम इतना लिख रहे हैं हाइग्रो, बाकी मीटर आप समझ जाइएगा, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद में हमारा है ओशांक, ये ओशांक मतलब ड्यू पॉइंट, ओशांक वायु का वह तापमान है जिस पर जल अपनी गैसीय अवस्था से, ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि ओशांक क्या है, तो देखिए ओशांक वायु का वह तापमान है, यहाँ से कोई मतलब नहीं, जिस पर, इससे भी कोई मतलब नहीं, जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाए। मतलब गैस अवस्था में हो तो, लेकिन उसके बाद या तो लिक्विड में हो चेंज हो जाए या फिर सॉलिड में चेंज हो जाए, तो क्या होता है, वही ओशांक बिंदु होता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा है संघनन, संघनन वह क्रिया है जिससे जल गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में, मतलब गैस में हो तो तरल में, देखिए ओशांक में या तो ठोस में हो जाए या तो लिक्विड में हो जाए, लेकिन जब संघनन है तो उसमें ये ज़रूरी है कि सिर्फ वो लिक्विड फॉर्म में ही चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ओस, वायु का, ठीक है, वायु का तापमान ओशांक से नीचे गिरने पर, जो वायु का टेम्परेचर है, वायु का तापमान जो है ओशांक से नीचे गिरने पर, ठीक है, नीचे गिरने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी के तल पर जमा हो जाते हैं, उसे ओस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है तुषार अथवा पाला, पाला अथवा तुषार तब पड़ता है जब हिमांक से ओशांक नीचे होता है। मतलब जो हमारा हिमांक है, इससे ओशांक क्या होता है, नीचे रह जाता है तथा अतिरिक्त जलवाष्प हिमकणों के रूप में जम जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तुषार या पाला कहते हैं। कभी कभी देखिए पड़ जाता है पाला वगैरह तो गेहूँ वगैरह या सरसों खराब हो जाते हैं। अगला हमारा आ जाता है कोहरा या फॉग, कोहरा वायुमंडल की निचली परतों पर एकत्रित धुएं, धूल के कण तथा संघनित जलकणों के कण कारण सतह के समीप बने हुए धुएं के बादल समान होते हैं। मतलब जो कोहरा होता है वायुमंडल की निचली परत पर एकत्र, ठीक है, धूल, धुआं के कण तथा संघनित जो है, जो जल कणों के कारण सतह के समीप बने धुएं के बादल के समान होते हैं। मतलब ये सब बादल के समान होते हैं, जो धुआं वगैरह धूल कण होते हैं सब एकत्रित हो जाते हैं और जल के साथ जो है क्रिया कर लेते हैं, तो वो एक बादल की तरह दिखाई देने लगते हैं। कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। अगला हमारा है जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर, क्या, हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए जल का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के लगभग कितने परसेंट पर है, 3/4 या 70%, ठीक है। स्वच्छ जल या मृद जल पृथ्वी की कुल जल राशि की मात्रा का लगभग कितना परसेंट है, 3%। महासागर, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। अब देखते हैं समुद्री जल की औसत लवणता कितना है, 35,000, 35,000, 35 प्रति हजार परसेंट पर, मतलब प्रति 100 पर, ठीक है। इसके बाद विश्व में सबसे अधिक लवणता जिबूती की असल झील, तुर्की का वान झील, ठीक है, ये सब सर्वाधिक लवणता वाला है। अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख गर्त, ये पीसीएस में भी मिलाने के लिए दे देता है।
पहला हमारा है प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त, फिर प्रशांत महासागर में कौन सा है, मिंडनाओ गर्त, ठीक है। फिर प्रशांत महासागर में कौन सा है, टोंगा गर्त। अब देख लीजिए अटलांटिक महासागर में ये पूछा हुआ है, ठीक है, क्या है, पोर्टो रिको, ठीक है, पोर्टो रिको। अगला हमारा है पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप में क्या है, सुंडा, ठीक है। फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में क्या है, रोमसे, क्या है, रोमसे गर्त है। फिर देख लेते हैं प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएँ, ठीक है, प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएँ। देखिए क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीमा जलधारा, एल नीनो जलधारा, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, प्रशांत, ठीक है, उत्तरी प्रशांत जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, इसके साथ साथ प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। तो ये जो 9 जलधाराएँ हैं ये प्रशांत महासागर की हैं और कैसी हैं, तो ये सब गर्म जलधाराएँ हैं। कौन कौन सी, क्यूरेशियो है, अलास्का है। देखिए इसमें आपसे पूछ कौन कौन सा सकता है, एक क्यूरेशियो पूछ सकता है, इसके अलावा आपसे सुसीमा पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद में फिर इसमें से पूछने के चांस जो है नहीं के बराबर है, एक सुसीमा है, एक क्यूरोसियो है, ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। अब देखिए इसमें हम्बोल्ट की जलधारा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कैलिफोर्निया की जलधारा, ठीक है, अंटार्कटिका की जलधारा। देखिए अब इसके बाद क्यूराइल की जलधारा, ये इम्पोर्टेंट है, और ओखोटस्क जलधारा, ठीक है। इसमें यानी कि प्रशांत की जो ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है पेरू की जलधारा भी इसे बोलते हैं, इसीलिए पेरूवियन लिखा है क्योंकि ये पेरू के तट से ही बहती है। तो हम्बोल्ट जलधारा, क्यूराइल जलधारा और ओखोटस्क, ये तीनों कैसी है, प्रशांत की ठंडी जलधारा है। यही तीनों आपको याद रखना है। और जो हमने गर्म में बताया था उसमें सिर्फ 2 सुसीमा और क्यूरोसियो जलधारा, और इसके साथ साथ अलास्का भी अगर याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट 2 ही है, क्यूरेशियो और सुसीमा जलधारा। बाकी आप देख लीजिएगा, एक बार हमने बता दिया है। इसके बाद में हमारा आ जाता है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएँ। अब देखिए इसमें गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में फिर हमारा ब्राज़ील का जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, इर्मिंगर की जलधारा, ठीक है। ये जो 4 क्रम से दिए हुए हैं यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ इर्मिंगर और फ्लोरिडा, ये 3 जलधाराएँ तो आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है, आपसे यही 3 पूछा जाएगा। इसके बाद अगर बचता है तो ब्राज़ील की और गिनी की जलधारा, ये आपसे पूछ ली जाएगी, लेकिन ज़्यादा चांस है कि अटलांटिक महासागर की 2 ही जलधाराएँ पूछी जाएँ, एक गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और एक इर्मिंगर की जलधारा और एक फ्लोरिडा, 3 है, ठीक है। ये तीनों आप ध्यान रखिए। इसके बाद में अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएँ, तो देखिए इसमें कौन कौन सा आ जाता है, कनारी की जलधारा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बेंगुएला की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। तो देखिए ये जो 4 क्रम से हैं यही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है। अब देख लीजिए हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, हिंद महासागर की अस्थायी तथा गर्म जलधाराएँ। देखिए इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, मोजाम्बिक, ठीक है, और अगुल्हास, ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोजाम्बिक की जलधारा और अगुल्हास की जलधारा, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। अब है हिंद महासागर की अस्थायी एवं ठंडी जलधारा, तो देखिए सोमाली जलधारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो इसमें जो है सोमाली जलधारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आज जो है जो ज्योग्राफी है इसके हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे, और इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग दोस्तों हमें बताएं, हमें सजेस्ट करें, और कोशिश करें कि कम से कम वीडियो को जो है लाइक किया करें और व्यूज़ कर दिया करें, और अपने दोस्तों से जो है सब्सक्राइब करवा दिया करें जितना हो सके, क्योंकि आप लोग प्रयास करेंगे तभी कुछ हो सकता है। बाकी मेरा काम है बताना कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। जो मुझे पता है, जहाँ तक मुझे कुछ छोटा मोटा ज्ञान है तो मैं आप लोग को सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक है, कि ये ऐसा हो सकता है। बाकी मैं अपने तरफ से प्रयास करके तो कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ। अगर कोई त्रुटि है, किसी प्रकार का मिस्टेक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या है आप तुरंत लिखिए, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो हम सुधार कर नहीं पाएंगे। बाकी एक समस्या आ सकती है वॉइस को लेकर,
तो उसके लिए जो है हम क्षमा चाहेंगे, बार बार अपने वीडियो में बोलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास संसाधन का अभाव है। बाकी आप लोग साथ देंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और जो बड़े बड़े टीचर आके पढ़ाते हैं बोर्ड पर, उनको आप देखते हैं तो लगता है कि ये बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। बात यही होती है कि उनके जो हैं सब्सक्राइबर, व्यूज़ और लाइक्स इतना ज़्यादा हो जाते हैं, वो सब आप ही लोग की देन होती है। और फिर आप ही लोग को लगता है, फिर वो काम जो मैं आधा घंटा या 15-20 मिनट में या 30 मिनट में पढ़ा देता हूँ, डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास में, सिर्फ जैसे अभी हम देख रहे थे बिहार स्पेशल का, तो बिहार स्पेशल में वो सिर्फ बताते ही रहते हैं। कुछ ऐसे टीचर हैं कि मैप उठा लेंगे तो उसमें जो है उनको आधा घंटा सिर्फ इसमें ही लग जाता है कि उसका उत्तरी दक्षिणी छोर कौन सा है, या भारत की अवस्थिति बताने में ही जो है 15-15, 20-20 मिनट ले लेते हैं। और वही चीज़ जो है हम कम समय में जल्दी से जल्दी समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि देखिए आजकल पढ़ाई इतना फ़ास्ट हो गया है कि कम समय में लोगों को ज़्यादा चाहिए। और हमारा प्रयास भी यही होता है, क्योंकि मैं भी जो है तैयारी करता हूँ, तो मुझे भी ये पता है कि कम समय में ज़्यादा और सही कंटेंट मिल जाए, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। अगर एग्ज़ाम में ये पता हो जाए कि पढ़ने से ज़्यादा क्या-क्या हमें छोड़ना है और कहाँ से पूछ सकता है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाता है, ख़ास करके जीएस के पोर्शन में। तो आप लोग हमें बताएँ कहाँ हमसे गलती होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, लाइक और सब्सक्राइब करवाइए, और आप लोग वाचिंग भी जो है किया करिए। सिर्फ़ उसको देख के ना छोड़िए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अवगत कराइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।